मैं आपके माध्यम से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इतना बड़ा अचीवमेंट है, 2 सक्सेसिव ओलंपिक्स के अंदर, पहले में स्वर्ण पदक जीतना, दूसरे के अंदर रजत पदक जीतना, 4 साल तक अपना फॉर्म मेंटेन करना, और ये बहुत फिजिकल स्पोर्ट है। इसके अंदर इंजरीज भी हुई, नीरज को इंजरीज भी हुई। कितनी विनम्रता से बिना कोई हल्ला करे उनकी इंजरीज को भी उन्होंने पार करा, और जब आज पदक भी जीते हैं तो बहुत विनम्रता से उन्होंने पदक को स्वीकार करा। ये भी स्वीकार करा कि एक खिलाड़ी आज के दिन एक दिन उनसे बेहतर था। मैं नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेजेंडरी एथलीट हैं हमारे भारत के, और भारतीय सेना के एक बहुत शानदार एम्बेसडर है। सर, लोकसभा में वक्फ संशोधन जो बिल है वो पेश किया गया, विपक्ष के अलग अलग रिएक्शन आए, आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरह से वक्फ बोर्ड को अभी तक जिस तरह की ताकत दी हुई थी, जिस तरह की पावर्स दी गई थी, कानूनी पावर्स दी गई थी, कोई तुष्टिकरण वाली सरकार ही ऐसा कर सकता है। देश के अंदर शायद तीसरे स्थान पर है जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसके पास है वो वक्फ बोर्ड। जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है? वक्फ बोर्ड। सुनते हैं दिल्ली का अगर 3 बार साइज लिया जाए तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। केवल यही नहीं, एक मुस्लिम समाज के अंदर केवल एक ही वर्ग का पूरा कब्जा वक्फ बोर्ड में होना, ना किसी महिला को वक्फ बोर्ड में लेना, ना ही दूसरे वर्गों को अंदर लेना। अब इसको तब्दील करा जा रहा है, इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, दूसरे वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, और प्रॉपर्टी केवल सीधे वक्फ बोर्ड के नाम हो जाना, और अगर वक्फ बोर्ड उसको कोई आदेश पारित करे तो उसको दूसरे किसी कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अनेकों उसके अंदर खामियां थी, और जैसे मैंने कहा कि तुष्टिकरण वाली सरकार ही ऐसा कर सकती थी, और इसको लोकतांत्रिक तरीके के अंदर सही कानून के अंदर तब्दील करना बहुत जरूरी था, और वही इस नए बिल के अंदर लाया गया है। तो उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है, दिसंबर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है, किस प्रकार की तैयारी है और क्या अब तक उसमें कितना निवेशकों को खींचा जा सकता है, क्या तैयारी की गई? देखिए, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो दिल्ली और मुंबई के बीच में है। तकरीबन 1/3 जो फ्रेट कॉरिडोर है वो राजस्थान से होकर निकलता है। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। पानी अभी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पास कर दिया, उससे पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी युवा शक्ति बहुत शक्तिशाली है यहाँ पर, और उन्हें काम करने का अवसर मिलना चाहिए, तो जमीन की कोई कमी नहीं है। तो हर तरह से राजस्थान बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। लेकिन किसी कारण से वो कमी रही, हम उस कमी को पूरी करना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज को आमंत्रित करके कम दरों पर जमीन देकर हम 2 चीजों के ऊपर खासतौर से फोकस करना चाहते हैं। एक, ईज ऑफ बिजनेस करना आसान हो, लाल फीताशाही खत्म हो, और दूसरा कॉस्ट ऑफ बिजनेस की कीमत, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कीमत है वो हम कम, यानी जो लागत है बिजली की है, जमीन की है, इन सब को हम कम करना चाहते हैं। सो हर तरह से राजस्थान के अंदर अब जो हम इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, इसमें केवल एमओयू नहीं बल्कि हम वाकई में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, और हर तरह का जो सहयोग हमारे इंडस्ट्रीज को मिल सके वो हम करना चाहते हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान के नौजवानों को काम करने का अवसर मिले, आर्थिक रूप से राजस्थान विकसित हो, और हम देश के विकास की यात्रा में पूरी तरह से शामिल हो सकें। सर, दिसंबर में जो आयोजन होने वाला है, केंद्र से क्या प्रधानमंत्री जी भी इसमें आएंगे और कोई बड़ी रणनीतियां जो इसके सामने अब तक की प्लानिंग है? जी, इन सब के ऊपर सोच विचार करा गया है, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको मुख्यमंत्री साहब ने आमंत्रित भी करा है। वहां से क्या आदेश आए हैं वो मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि देश की लीडरशिप राजस्थान के अंदर जो समिट हो रही है उसकी तरफ पूरा उनका ध्यान है। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आए, ये देश की लीडरशिप की भी प्राथमिकता है।